जिला कटनी, जनपद कटनी, ग्राम पंचायत हीरापुर कोड़िया का निवासी बसौरी रजक सोनेलाल पिता ताती रजक दोनों भाई ग्राम पंचायत हीरापुर कोड़िया के निवासी हैं। मजदूरी कर अपना गुजर बसर करता है एवं बहुत ही गरीब परिस्थिति का व्यक्ति है। ग्राम पंचायत में ही रहने वाला शौकत अली, शेख ईद मुसलमान एवं प्रेमलाल सोनी तथा इसके पुत्र सुरेंद्र कुमार सोनी, मोहनलाल सोनी, आशीष सोनी जो ग्राम पंचायत में ही रोजगार सहायक सचिव के जनपद पर रहने के बाद निरंतर अपने पद पावर का दुरुपयोग कर बसौरी रजक की झूठी शिकायतें करते रहते हैं। साथ ही बसौरी व सोनेलाल रजक के पूर्वजों की बेशकीमती जमीन को इन सब ने मिलकर अपने कब्जे में लिया, जबकि वास्तविक बसौरी रजक के नाम पर रिकॉर्ड में दर्ज है। गरीब बसौरी रजक विगत वर्षों से एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, कलेक्टर, एसपी थाना, जनपद सदस्य, सरपंच एवं सीएम हेल्पलाइन वगैरह वगैरह शिकायतें करता रहा। इसके बावजूद भी कटनी जिले के समस्त अधिकारी कुंभकर्ण की नींद से जागने का नाम ही नहीं ले रहे। पीड़ित बसौरी रजक दर दर की ठोकरें खाने को आज मजबूर है। कटनी जिले के भ्रष्ट निकम्मे अधिकारी आरआई, तहसीलदार, पटवारी नहीं दे रहे हैं गरीब पीड़ित का साथ। पीड़ित का कहना है कि मुझे न्याय न मिला तो मैं अपने आत्महत्या करने को मजबूर हो जाऊंगा। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? क्या समस्या थी आपकी? अरे मेरे को मारते कूटते हैं। कौन लोग? यही मतलब मुसलमान लोग से शेख ईदू अली और सौतक ये लोग 4 जने। काहे के लिए? और सोनी परिवार मेरे को धमका रहे हैं। ये मेरी जमीनें कब्जा कर लिए हैं। आपका जमीनी विवाद है क्या? हाँ जी, जमीन। क्या हुआ था जमीन में? थोड़ा तेज बोलिएगा। जमीन मेरी कब्जा कर ली है, कहते हैं तेरी यहाँ नहीं है। और ये पटवारी और दरमानी नाप इनको कब्जा करवाते हैं। अब मेरे को ये लोग मारते कूटते हैं। अब मेरा मकान गिरा दिए। मेरी औरत का भी पता नहीं है, लापता करे हैं। अच्छा। आज भी नहीं। और मैं जाता हूँ मतलब कार्यालय तो मेरे को कहते हैं हाँ नहीं है, इतना है उतना है। मेरे को बहलाते हैं, कहूँ कहते हैं पापा ऐसा इतना लगेगा, कहीं कुछ ऐसा बोलते हैं। कहाँ शिकायत की है आप इसकी? मैं कलेक्ट्रेट में किया हूँ और एसडीएम कने हैं और ये तहसीली कार्यालय में हूँ। और हाँ, और मतलब वहाँ भी मुख्यमंत्री 4 जगह भेजा हूँ पोस्ट ऑफिस से। अच्छा। और 2 जगह 2 बेर उतर दिया हूँ, कहाँ मतलब जहाँ अखबार छपते हैं। ऐसा मैं कर लिया हूँ। अब मैं मेरी कोई सुना नहीं हो रही है। किस चीज का विवाद है? सर, मेरे पिताजी को डराया धमकाया जा रहा, बेजा कब्जा किया जा रहा और अकेला पाके मारने की धमकी दे रहे। पूरा पेड़ काटे हैं, घर गिरा रहे हैं। अब बोलो तो बोल रहे तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है और जो भी कहो तो बस लड़ने को उतारू है। कोई ध्यान नहीं देता है। जितने मेरे पापा शिकायत किए सब किए, यानी कुछ सुनवाई नहीं है। और सर बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं तो विवादित जमीन है क्या ये? जी, विवाद कर रहे हैं। ये है हमारी जमीन, हमारे पिताजी की जमीन। पुश्तैनी जमीन है? हाँ, खरीदी हुई जमीन है। अच्छा, इसमें कोई कब्जा किया है? हाँ, भाईजान शौकत लोग कब्जा कर रहे हैं जबरदस्ती में। बाड़ी कुछ दिन लगवाए, दरमान पटवारी आया, नापा, नपाई में बारी नहीं रूंध रही है, एक्स्ट्रा बारी रूंध रहे हैं। बोल रहे हैं ये सब हमारा है, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम छोड़ के चले जाओ सीधे, नहीं हम मार डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। दुनिया भर की धमकी देते मारने के लिए। अभी उस दिन पापा को धमकी दिए, हम नहीं थे घर में, हम अपने बीवी बच्चे लेके बाहर डाले हैं क्योंकि हमारी बिटिया भी खत्म हो गई। ऐसे में ऐसे ही कर हमारी लड़की खत्म हो गई थी सर। यही सब कुछ करती है, जादू टोना चलाती है। इसलिए हमने बच्चे को लेके सुविधा लेके चले गए। हमारे सास ससुर को हम नहीं रहते हैं, मारते का वो निकालते हैं, तलवार मारते हैं। फिर हमने कहा है तो नहीं निकालती है। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग कटनी में रहते हैं। अच्छा। हमारी बच्ची जब से खत्म हुई तो बच्चे के लिए सुविधा के लिए हम कटनी में रह रहे हैं। मजदूरी करते हैं सर। हम रोज कुछ लाते हैं, उसी को बना के खाते हैं हम लोग। बच्चे को सुविधा के लिए गए हैं वो। आज किस कारण से आए थे? सर हम सुने पिताजी को ऐसा कर रहे हैं तो हमने आए हैं, हड़प रहे हैं, इसलिए हमने आए हैं कि हमारे ससुर को तो पूरी बाड़ी पूरा बोलते हैं तो बोलते हैं। कटनी माधवनगर थाना क्षेत्र MES कॉलोनी मुकेश पिता बच्चा राम ठकुरानी माधवनगर का ही निवासी है, जो वर्तमान में केरन लाइन अपने जीजा के घर पर रहकर मजदूरी करने पर मजबूर है। विगत पूर्व में पत्नी संगीता ठकुरानी के द्वारा झूठे मामले ने पुलिस की मिली भगत से धारा 377 का अपराध कायम कर जेल भिजवा दिया गया, जबकि पीड़ित 24 घंटे के अंदर रिहा होकर बाहर आ गया। जबकि पीड़ित मुकेश ठकुरानी ने स्वयं ही
100 डायल कर पुलिस को बुलवाया। पुलिस ने 100 डायल में पीड़ित को बैठाकर थाने ले जाया गया। थाना प्रभारी के द्वारा 1.5 लाख रुपए की मांग पूरी न होने पर उसे विरोध भाषा में भी फर्जी मामले के तहत जेल भेजा गया। पीड़ित मुकेश ठकुरानी ने मजबूर होकर कोर्ट का शरण लिया, जबकि पीड़ित हाई कोर्ट से अपने पक्ष में स्टे ऑर्डर भी ला चुका है। हाल ही विगत पूर्व में गोवर्धन दास आहूजा के द्वारा कोर्ट से पेशी कर लौट रहे मुकेश ठकुरानी के ऊपर राजनीति के तहत हमला किया गया। जब पीड़ित थाना माधव नगर अपने क्षेत्र में शिकायत करता है, पुलिस के द्वारा उल्टा पीड़ित को धमकाते हुए कहा जाता है कि समझौता कर लो वरना ठीक नहीं होगा। मजबूर पीड़ित की झिंझरी चौकी में शिकायत करवाई, जिसका आज दिनांक तक निराकरण नहीं निकला। गोवर्धन दास के आगे पुलिस हुई नतमस्तक। आज पीड़ित मुकेश ठकुरानी स्वयं दहशत की जिंदगी जीने को मजबूर है, जिसके कारण गोवर्धन दास आहूजा ने मुकेश ठकुरानी के मकान के तले तोड़कर अपना ताला लगाकर मकान पर कब्जा किया, जिससे आज मुकेश भयभीत है। पीड़ित का कहना है कि मुझे कटनी जिला पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा न्याय नहीं मिलता तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत को गंवाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। साथ ही मुझे कुछ होता है जिसकी सारी जवाबदारी संगीता ठकुरानी, गोवर्धन दास आहूजा एवं पुलिस प्रशासन की होगी। आज दिन मंगलवार को एडिशनल एसपी परस्ते मैडम से मुलाकात कर पीड़ित ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। साथ ही मीडिया के द्वारा एडिशनल एसपी से इंटरव्यू के लिए कहने पर एडिशनल एसपी महोदया जी ने इंटरव्यू देने से इनकार किया। इससे यह प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं पुलिस महकमा की लचीली कार्रवाई अपने आप कुछ बयां करती है। सर, मैं मुकेश कुमार ठाकुरानी माधवनगर में रहता हूँ। सर, मैं एसपी साहब को शिकायत देने आया था, तो एडिशनल एसपी परस्ते मैडम मिली मेरे को अभी, तो मैंने उनको अपनी शिकायत दी। शिकायत सर थाना माधवनगर से संबंधित है। सर, मैंने माधवनगर थाने में आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले काफ़ी सारी अपने विषय में शिकायतें दी थी, जिसका आज दिनांक तक सर कोई निराकरण नहीं हो पाया। सर, निराकरण इसलिए नहीं हो पाया कि सर शिकायत है मेरी गोवर्धन दास आहूजा, जो कि सर माधवनगर में एक भू माफिया है, राजनीतिक दल से अच्छी पहुँच रखता है, उसकी है। सर, मैं जब थाना माधवनगर जाता हूँ, अपनी शिकायतों के बारे में पूछता हूँ, तो सर वहाँ आवक जावक शाखा में बताया जाता है कि मेरी शिकायतें करण सर के पास है। और सर करण सर के पास जब जाता हूँ तो बोलते हैं आपकी शिकायतें हैं ही नहीं। सर, मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, एसपी साहब के पास शिकायत मैंने दी, पावती मेरे पास है, माधवनगर थाना पहुँच गई, तो सर मेरी शिकायतें ज़मीन खा गई कि आसमान निकल गया? सर, मेरी शिकायतें कहाँ गई? सर, किसी वर्चस्व वाले व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई शिकायतें की जाए तो क्या उसका निराकरण कभी नहीं हो पाएगा? सर, मेरी शिकायत ये थी, मैं शिकायत के संबंध में आपको जानकारी दे दूं। सर, मेरी शिकायत ये थी कि बच्चाराम जेठानंद मेरे पिताजी के नाम से मेरा एक पैतृक मकान है एमईएस लाइन में, जो कि 14-1500 वर्ग फीट में है। सर, उसकी नजूल की रसीद, नगर निगम की टैक्स, लाइट का बिल, जो भी दस्तावेज है सब मेरे पिताजी के नाम से हैं, मतलब हम उसके वारिसदार हैं। सर, मेरी 6 बहनें और 7वां में। सर, उसमें गोवर्धन दास आहूजा ने बुरी नीयत के चलते उसमें अपना ताला लगा के रखा हुआ है। सर, मैं पुलिस वालों को बोल रहा हूँ कि सर आप चलो, तो बोल रहे हैं सर गोवर्धन दास आहूजा के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करेंगे। थाना माधवनगर के द्वारा बोला जा रहा है। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर उसके जो भतीजे हैं या उसके जो रिश्तेदार हैं सर वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष हैं। सर, कोई राजनीतिक पार्टी या किसी भूमाफिया के कारण पुलिस अपना कार्य नहीं करेगी, ये मेरी समझ से परे है सर। सर, उस वही मैंने अभी एडिशनल एसपी साहब को शिकायत की कि मैडम अगर ऐसे ही भूमाफियों का माधवनगर में राज चलता रहा तो मैडम आप मेरे को ऐसा कुआं बता दीजिए जिसमें पानी हो तो मैं उसमें डूब के मर जाऊं, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है। मैडम, मैंने पूरे दस्तावेज पेश किए, नगर निगम की रसीद, नजूल की ऑफिस और ये सब। अच्छा सर, गोवर्धन दास आहूजा, उसका भी परिचय दे दूं। सर, ये एक पूरे तरीके से आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। सर, इसके ऊपर एक बार 354 छेड़छाड़ 2019 में, दूसरी बार 354 छेड़छाड़ 2020 में। सर, लूट डकैती का मामला जिसमें सर आजीवन कारावास तक की सजाएं हैं, वो भी पंजीबद्ध हो चुका है। इसके बाद सर अभी विथिन 2-2.5 महीने पहले ही मेरे साथ उसने मारपीट की थी, जिसमें 323 लग चुका है। सर, फिर भी पुलिस वाले बोल रहे हैं कि आप जाके अपने मकान जाओ और वो मारेगा तो देखेंगे। मतलब सर सीधा ये बोला जा रहा है कि आप बेल मुझे मारो वाला मेरे को काम करने के लिए बोला जा रहा है। मैं उसके सामने जाऊं वो मेरे को छोड़ देगा। व्यक्ति को किसी भी झूठे आरोप में वो अंदर कर देगा, जेल में सड़ा देगा, लेकिन विभाग अपनी गलती कभी नहीं मानेगा। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।